नमस्ते छात्रों। हम पाठ लक्ष्मी का अभी सारांश, लेखक परिचय एवं स्वाध्याय करेंगे। पहले हमने पाठ का वाचन किया और अभी हम उसका सारांश और उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लक्ष्मी पाठ को देखते हैं। लेखक गुरुबचन सिंह का ये पाठ है। लेखक परिचय में अगर हम देखेंगे तो इनका जन्म 1937 में पंजाब राज्य के भटिंडा शहर में हुआ था। वे मूलतः पंजाबी लेखक है। बचपन से ही उनको साहित्य में रुचि रही है और हिंदी में भी उन्होंने स्वतंत्र रूप से कहानियां लिखी है। इनकी कहानियां जो है वो मनुष्य को चिंतन के लिए विवश कर देती है, चिंतन के लिए यानी सोचने पर मजबूर कर देती है। और इनके लेखन की जो भाषा है वो अत्यंत सरल और सहज है और इनको साहित्य के अनेक क्षेत्र में उन्होंने मुक्त लेखन किया है। तो ऐसे इन्होंने लक्ष्मी पाठ के बारे में यहाँ पर कहा है कि हमें प्राणियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। दया भाव रखना, इसके लिए हम भूत दया रखना ये भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। कई बार आपको ये प्रश्न पूछा जाता है, तो जो प्रस्तावना है वो आपने बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है कि हमें प्राणियों पर दया भाव रखना चाहिए और इसी बात को उन्होंने इस पाठ में दर्शाने की कोशिश की है। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से अपने दोस्त को दिया हुआ वचन, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, इन बातों को दर्शाया है। तो किस प्रकार वो हम देखेंगे। अभी सबसे पहले हम इन कहानी के पात्रों पर चर्चा करेंगे। इसमें अगर कहा जाए तो ये जो कहानी है लक्ष्मी ये गाय का नाम है। तो मुझे लगता है कि पूरी जो कहानी है ये गाय के इर्द गिर्द घूमती है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये एक प्रमुख पात्र माना जाएगा। फिर बाद में ये जो दो पात्र है, करामत अली और उनका दोस्त ज्ञान सिंह, ये पड़ोसी भी थे और बहुत अच्छे दोस्त भी थे। साथ ही साथ वो एक ही जगह पर काम करते थे। फिर करामत अली और उनकी बीवी रमजानी, ये भी पात्र इसमें है। करामत अली का बेटा रहमान और ये मतलब करामत अली का परिवार हम कह सकते हैं। इन प्रमुख पात्रों को इस पाठ में दर्शाया गया है। अभी इस कहानी का अगर सारांश हम देखेंगे तो ये प्रमुख पात्र लक्ष्मी यानी गाय है। गाय को हमारी संस्कृति में माता का दर्जा दिया जाता है और माता का दर्जा देने के साथ साथ हम उनकी पूजा भी करते हैं। ज्ञान सिंह और करामत अली ये गहरे दोस्त थे। वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। ज्ञान सिंह जब अपनी नौकरी से रिटायर हो गए, या उसे हम कह सकते हैं अवकाश प्राप्त कर लिया उन्होंने, तो उनको कंपनी का घर छोड़ना पड़ा था। तो इसलिए उनके पास जो गाय थी लक्ष्मी, उसको अपने दूसरी जगह पर लेकर जाने में उनको असमर्थता थी। इसलिए उन्होंने अपने दोस्त को यानी करामत अली को पूछा कि आप गाय का या लक्ष्मी का की देखभाल कर सकते हैं कि नहीं। करामत अली ने तुरंत ही उसका स्वीकार कर लिया या उसे हाँ कह दिया और उसने भी बड़े ही मन से लक्ष्मी का पालन पोषण किया। 1 वर्ष तक करामत अली के घर में दूध देने का काम लक्ष्मी करती थी और लेकिन क्या हुआ, लक्ष्मी जो थी ये अधेड़ उम्र की गाय थी। तो इसके कारण एक डेढ़ साल तक उसने ठीक से दूध दे पाई, पर वो बूढ़ी हो जाने के कारण दूध देने में असमर्थ होने लगी। तो इसके लिए करामत अली की पत्नी और बेटा, मतलब पत्नी रह जो है और उसका जो बेटा है रहमान, इन्होंने ऐसे सोच लिया कि अभी ये बूढ़ी हो गई है तो इसे हमें ये हमारे काम की नहीं रही है लक्ष्मी, और वो कभी कभी रहमान उसे बेरहमी से पीटता भी था। लेकिन ये बात जो है करामत अली को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। उसकी बीवी उसे बार बार गाय को बेच देने की बात करती, उसे अनुपयोगी गाय को चारा पानी देने में असमर्थता दिखाती थी
और फिर बाद में रहमान ने ऐसे सोचा कि इसे हमें बेच देना चाहिए। लेकिन जिस आदमी को रहमान उसे बेचने के लिए मतलब लेकर आता है घर पर, उस आदमी को करामत अली पहचान लेता है और वो ना कर देता है, मतलब मुझे आपको गाय को नहीं बेचना है, ऐसा वो बोल देता है। क्योंकि उसे पता था कि जो आदमी उसके घर आया है वो किसी कसाई खाने में उसको बेच दे सकता है, ये बात करामत अली को पता थी। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, आपको एक बात ध्यान में आनी चाहिए कि करामत अली ने अपने दोस्त को जो वचन दिया था वो उससे कभी भी मुकरना नहीं चाहता था। मतलब भले ही उसके पास एक बार खाना खाने के लिए या उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, पर फिर भी वो गाय को संभाल रहा था या गाय की देखभाल करने की कोशिश कर रहा था। और अंत में फिर जो करामत अली है वो गाय को एक गौशाला में ले जाने का निर्णय लेता है। और फिर उसे ये विश्वास था कि गौशाला में लक्ष्मी ठीक से रह सकती है। कहीं ना कहीं हमें ये बात इस पाठ से समझ में आती है कि मानवता की असीम चोटी पर ये एक उदाहरण हमें करामत अली के द्वारा दिखाई देता है। और एक बात आपको ध्यान में आ सकती है यहाँ पर कि गाय जो है वो हिंदुओं के लिए एक पूजा का स्थान है, लेकिन करामत अली मुस्लिम होने के बावजूद भी बड़ी ही इंसानियत के तौर पर वो लक्ष्मी का या गाय का संभाल करता है। यहाँ पर मानवता का ये सबसे बड़ा उदाहरण है, ऐसे मुझे लगता है। तो आपने ये बात इसमें गौर करना जरूरी है। और इस पाठ में जो शब्दार्थ आए हैं उन पर भी ध्यान देना है। कई सारे ऐसे शब्द हैं जो कि हमारे लिए नए हैं। मैं आपको वही गुजारिश करूंगी कि ये सारे शब्द आपने नोटबुक में लिखना जरूरी है, क्योंकि कई बार इन्हीं शब्दों में से आपको समानार्थी या मुहावरे भी पूछे जाते हैं। और फिर बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है आपके परीक्षा के लिए वो होता है अभिव्यक्ति पर आधारित प्रश्न। पर्सनल रिस्पॉन्सेस के जो प्रश्न होते हैं बच्चों, वो आपको बहुत ध्यान से लिखना जरूरी होता है, क्योंकि 2 अंकों के लिए प्रश्न होता है। इसमें क्या अपेक्षित रहता है कि आपके आंसर की जो भाषा है वो शुद्ध और सरल शब्दों में होनी चाहिए। जो मुद्दे या जो प्रश्न दिया गया है उस पर आधारित आपके विचार होने चाहिए, और अर्थात आपकी लिखावट भी सुंदर रहनी चाहिए। अभी यहाँ पर कुछ मैंने उदाहरण दिए हैं, उन उदाहरणों को भी आप देख सकते हैं। और हाँ, ये प्रश्न आपने लिखने हैं, पढ़ने हैं, समझने हैं, ये बहुत जरूरी हो जाएगा आपके लिए। कि प्राणियों के प्रति दया भाव रखना मानवता है, इस कथन के बारे में अपने विचार लिखिएगा। ये आंसर मैंने यहाँ पर दिया है, ये आपने लिखना जरूरी है। और दूसरी अभिव्यक्ति है कि पालतू जानवरों को वृद्ध हो जाने पर बेच देना चाहिए क्या? आपको क्या लगता है? ये भी विचार यहाँ पर दिया गया है। तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली ये गलत होगा। हाँ, कि अपनी ज़रूरत खत्म हो गई तो हमने उनको बेच देना है, ये तो बिल्कुल गलत होगा। उनके साथ ऐसा व्यवहार हमने नहीं करना है। फिर वो गाय ही नहीं बल्कि कोई भी प्राणी हो, जो पालतू जानवर होते हैं, बैल हो, भैंस हो या कुत्ता, बिल्ली, ये जो भी है, इनको जितने प्यार से हम अपने साथ रखते हैं, अपने घर पर रखते हैं, तो वो अपने घर के सदस्य की तरह ही हम उन्हें लगाव करते हैं। तो ऐसे जरूरी नहीं कि वो बूढ़े हो जाए तो उनको छोड़ देना है, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और मेरे ख्याल से वृद्ध हो जाने पर भी हमने उनकी उतनी ही सेवा करनी चाहिए जैसे पहले हम उनके बारे में बर्ताव रखते थे। तो ये अभिव्यक्ति आप इसमें लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं आकृति के आधार पर। आकृति जैसे आपको दी जाएगी वैसी ही आकृति करनी अपेक्षित होता है परीक्षा में, इस पर ध्यान देना है। यहाँ पर ये प्रश्न है कि मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में कौन सा परिवर्तन आया था? तो उसके उत्तरों की भी मैंने यहाँ पर बात की है कि लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई थी। उसके पास जो भी जाता था उसे हिलाकर मारने का वो प्रयास करती थी, उछल कूदती थी,
फिर गले की रस्सी तोड़कर भागने की कोशिश वो करती थी। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है कि करामत अली ने लक्ष्मी को मारने की बात सुनी तो उसके मन में क्या ख्याल आया या उसे कैसे लगा। पहली बात तो वो ठीक नहीं था उसकी तबीयत, इसलिए उससे रहा नहीं गया। फिर वो धीरे धीरे चलकर बथान में गया। फिर उसने लक्ष्मी के माथे पर हाथ फेरा, प्रेम से हाथ फेरा और उसे पुचकार कर धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। ये 4 मुद्दे आपको यहाँ पर लिखने जरूरी है। ज्ञानसी और करामत अली के आपसी संबंध कैसे थे, ये 4 मुद्दे आपको यहाँ पर देने हैं कि वे पड़ोसी थे, एक ही कारखाने में विभाग में काम करते थे, अच्छे मित्र थे और ड्यूटी पर एक साथ जाते, एक साथ घर पर लौटते। पाठ का जब वाचन मैंने करवाया उसमें हमने ये मुद्दे देखे हुए हैं। और फिर करामत अली की गाय का वर्णन हमें करना है। ये प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा होती है परीक्षा में अगर पाठ ये आया तो पैराग्राफ। इसमें पहली बात तो उसका नाम लक्ष्मी था, वह अधेड़ उम्र की थी, नस्ल उसकी जर्सी थी, स्थिति बूढ़ी हो जाने के कारण अब वो दूध देना उसने बंद कर दिया था। ये उसकी विशेषता या उसका वर्णन हम कह सकते हैं। अभी कारण लिखिए, इसमें आपको रीजंस देने हैं। वो रीजंस मैंने यहाँ पर दिया है कि करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में क्यों भर्ती किया या भर्ती करने का कारण। पहले तो उसके पास पैसे नहीं थे, बराबर है, पैसे की तंगी के कारण वे लक्ष्मी को दाना चारा ठीक से नहीं दे पा रहा था, उसको भूखा भी नहीं देख सकता था और इसलिए उसने गौशाला में उसे भर्ती करवाया। रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर क्यों छोड़ दिया या छोड़ने का रीजन क्या था कि रहमान ने सोचा कि लक्ष्मी नाले के पास उगी दूब घास खाकर अपना पेट भर लेगी और इसलिए उसने बाहर छोड़ दिया। और फिर बाद में पालतू जानवरों के साथ किए जाने वाले सौहार्दपूर्ण व्यवहार के बारे में अपने विचार लिखिए। ये प्रश्न आपने लिखना जरूरी है क्योंकि सौहार्दपूर्ण व्यवहार यानी प्रेम पूर्वक व्यवहार, स्नेह पूर्वक व्यवहार कैसे करना जरूरी है, इसका विवेचन या उसका स्पष्टीकरण हमने इस आंसर में दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये उत्तर जरूर लिखेंगे अपने नोटबुक में। So thank you so much. Take care yourself. Bye.